ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद कृष्ण एकादशी अजा एकादशी की व्रत कथा और महत्व सुना रहा हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि और महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मैं एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक अत्यंत प्रतापी वीर सत्यवादी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञावश अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कष्ट झेलते राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने प्रणाम करके उनको अपना समस्त दुखद वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग से आज से 7वें दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाली, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाली तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाली महर्षि कुछ पूछने के लिए आई। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बतलाइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उदत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप से इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 प्राणों का सार से भी सारतर तत्व है जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कल में एकादशी की रात्रि में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निंद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा
अति रात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव एकादशी को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो विधि पूर्वक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिनके वंश में लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जो एकादशी की रात में जागरण करते तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्त्रोतों से व गीत वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पुण्य में भागवत तथा स्कंद प्राण भगवान विष्णु को प्रिय हैं। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है वही कली में श्रीहरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करें और एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं और उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं वे योग विद्याओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्रीहरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है वहाँ विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ सालग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी का, दांतों तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष के पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि
विष्णु सहस्त्रनाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को न पिए। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम व तली हुई चीजें न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत की दसवीं, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, अंडा, मसूर, उड़द, चने, कौंदों, एक प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल और अत्यम्बपान, अधिक जल का सेवन, इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दसवीं को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलहारी को गोभी, गाजर, सलगम, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निंद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुनी, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल के पेट पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति जल दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करते समय भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। अब आइए जानते हैं व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के साथ 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।